गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष की जो गृह विज्ञान है, उस बीए प्रथम वर्ष के गृह विज्ञान में हम अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बारी बारी से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त, इन सबको विस्तार से पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र को। अब अंतःस्रावी तंत्र कहते किसको है, इसके संदर्भ में आज का अपना मुख्य टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। अब कहते किसको है, तो कहते हैं अपने जो शरीर है, जीवों के जो शरीर में कुछ स्रावी कोशिकाएं होती है, और वो स्रावी कोशिकाएं क्या करती है कि कुछ ना कुछ रस अपने शरीर में स्रावित करती है, और वो रस होता है वो तरल रूप में होता है। तो कहते हैं जो तरल रूप में रस स्रावित करती है वो तरल रूप वैसे मुख्य रूप से तो हार्मोन कहलाता है, लेकिन कहते हैं जब अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो तरल रूप में रक्त स्रावित कोशिकाएं कुछ स्रावित करती है रस, जो हार्मोन्स के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, तो उन हार्मोनों का जो श्रावण होगा वो हार्मोन तरल रूप तो है, और जिन जिन ग्रंथियों से ये रस हार्मोन स्रावित होते हैं उन सभी ग्रंथियों के संयुक्त रूप को कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। वापिस समझ ले एक बार, अपने शरीर में जो स्रावित कोशिकाएं होती है उन स्रावी कोशिकाओं से कुछ तरल रूप में लिक्विड जो तरल रूप में है वो रस स्रावित होता है। उस रस को सामान्य भाषा में हम हार्मोन कहते हैं, और जो हार्मोन से वो जिन जिन ग्रंथियों से निकलता है वो सभी ग्रंथियां मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, और वो तंत्र कहलाता है अंतःस्रावी तंत्र। अब देखिए जो अंतःस्रावी तंत्र है, अब वो उसमें सीधी सी बात लिखी है कि शरीर के ऐसे अंग जहां से स्रावी कोशिकाओं से स्रावित होगा कोई रस, तो वो जो रस है वो हार्मोन है, तो हार्मोनों का श्रावण करेगा। तो जिन जिन ग्रंथियों से हार्मोनों का श्रावण हो रहा है उनको अपन विस्तार से यहाँ एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो अंतःस्रावी विज्ञान है, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है अंतःस्रावी विज्ञान में। सीधा शब्द है अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस विषय को कहते हैं अंतःस्रावी विज्ञान। और अंतःस्रावी विज्ञान की खोज का जो श्रेय है वो जाता है थॉमस एडिसन को। किसको जाता है? थॉमस एडिसन। क्लियर? यानी अंतःस्रावी विज्ञान की खोज का श्रेय जाता है थॉमस एडिसन को। तो एक तो आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, और एक अंतःस्रावी विज्ञान की खोज किसने की थी, तो वो की थी थॉमस एडिसन ने। अब जो अंतःस्रावी तंत्र है उसमें मुख्य ग्रंथियां कौन सी है, तो अब अपन पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। अब देखो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या करती है, तो कहते हैं जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है। लेकिन पहले इसकी स्थिति पढ़ते हैं कि इसका जो स्थान है वो कहां पर है। तो पीयूष ग्रंथि की जो स्थिति है वो है सिर में, मस्तिष्क के पास। कहां? यानी इसकी उपस्थिति कहां है, जो पीयूष ग्रंथि वो कहां होती है, अपने सिर में जो मस्तिष्क है उसके पास इसकी स्थिति होती है, यानी वहां स्थित होता है पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन कौन से निकलते हैं, तो कहते हैं इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है HTH, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, तो इसी नाम को चेंज करना, यानी इनके जो दो प्रथम अक्षर है इनको आप इंटरचेंज कर दो, यानी HTS और दूसरा है THH। ठीक है। तो कितने हार्मोन स्रावित होते हैं इससे? दो, HTH हार्मोन और TS हार्मोन। अब क्या होगा, जो HTH हार्मोन है इसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं? ये है वृद्धि हार्मोन। दूसरा जो THS है ये होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। क्लियर? अब देखो जो खास पीयूष ग्रंथि में जो काम करेगा वो करेगा HTS, इसलिए मुख्य रूप से अपन HTH को ही पढ़ेंगे। जबकि जो THS है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित जरूर होता है, लेकिन ये पीयूष ग्रंथि में काम न करके
थायराइड ग्रंथि में काम करेगा और थायराइड ग्रंथि में जाकर के जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको प्रेरित करेगा थायरोक्सिन हार्मोन निकलने के लिए। यानी थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा उसको प्रेरित कौन करता है स्रावित करने के लिए? टीएचएस। तो इसका मतलब इसका काम कहां आएगा? थायराइड ग्रंथि में आएगा। लेकिन निकलता कहां से है? पीयूष ग्रंथि से। तो इसका मतलब पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एसटीएच और टीएचएस। एसटीएच को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन, जबकि ये होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब जो वृद्धि हार्मोन है ये क्या करता है? ये कहते हैं व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, मुख्य रूप से कहते हैं हड्डियों में जो वृद्धि होती है, हड्डियों के आकार में, उसके लिए जिम्मेदार है कौन? वृद्धि हार्मोन। यानी वृद्धि हार्मोन क्या करता है? शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है और जिसमें यह हड्डियों में वृद्धि करता है। क्या क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन अगर कहते हैं कि ज्यादा रूप से निकल जाए एसटीएच, तो कहते हैं कि अति कायिकता बढ़ जाती है। यानी शरीर जो होता है वो डिलडोल वाला हो जाता है, इतना बड़ा विशाल शरीर हो जाता है कि खराब शरीर कहलाता है, इसीलिए उसे कहते हैं अति काय। यानी ये अगर ज्यादा मात्रा में निकल जाए, हार्मोन स्रावित हो जाए, तो फिर शारीरिक वृद्धि है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कम मात्रा में निकलता है, यानी जितना निकलना चाहिए उससे भी कम मात्रा में निकलता है, तो फिर शरीर में कमी आ जाती है, शारीरिक वृद्धि हो नहीं पाती, तो फिर क्या होगा? बोनापन आएगा। ठीक है, यानी कि अगर ज्यादा निकले तो लंबापन हो जाएगा, कम निकले तो बोनापन हो जाएगा। दोनों ही स्थितियां खराब स्थिति मानी जाती है। जबकि अगर ये निश्चित मात्रा में निकलता रहता है तो आदमी की सामान्य वृद्धि मानी जाती है। यानी जो सामान्य वृद्धि है आदमी की वो एसटीएच हार्मोन नियंत्रित करता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा निकल जाए तो लंबापन, और कभी कभी कम हो गई तो बोनापन। यानी शरीर की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित कौन करता है? एसटीएच हार्मोन। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। क्लियर? टीएचएस को अपन थायराइड में पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। ये कहां होती है? तो कहते हैं ये होती है गर्दन में। कहां होती है? इसकी स्थिति गर्दन के पास है। जबकि थायराइड ग्रंथि जो है ये गर्दन के पास तो होगी, लेकिन इनसे जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है? कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कहां से निकल रहा है? थायराइड ग्रंथि से। अब इस हार्मोन को स्रावित करने के लिए जो तत्व जिम्मेदार है वो है टीएचएस। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि से टीएचएस निकल रहा था वो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा एक हार्मोन निकालने के लिए। कौन सा? थायरोक्सिन। तो यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है उसको प्रेरित, यानी उसमें मदद कौन करेगा? टीएचएस। तो टीएचएस का काम यहां हो जाएगा, जिसे कहा जाता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। क्लियर हो गया कि थायराइड को प्रेरित कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। तो ये है इसका काम। इससे क्या होता है? कहते हैं अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसमें आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन की मात्रा होती है। और अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कहते हैं आयोडीन की कमी मानी जाएगी। और अगर आयोडीन की कमी हुई तो क्या होगा? शरीर में घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंगा रोग। और इसी थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, अवटु ग्रंथि किसका नाम है? थायराइड ग्रंथि का ही नाम है। क्या होता है? इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसमें किसकी मात्रा होती है? आयोडीन की। कभी आयोडीन की कमी हो जाए तो इससे क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा जो गर्दन में होता है। क्लियर? तो ये दो ग्रंथियां हुई, पीयूष ग्रंथि और दूसरी थायराइड ग्रंथि। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरी ग्रंथि जिनको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। क्लियर?
जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है, सबसे पहले इसकी स्थिति समझते हैं कि ये कहाँ स्थित होती है। तो कहते हैं जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि के जस्ट बैक साइड में जो होती है वहां इसकी स्थिति होती है। स्थिति तो इसकी भी गर्दन में ही है, लेकिन कहां? थायराइड ग्रंथि के बैक साइड में, थायराइड ग्रंथि के पक्ष भाग में, यानी पीछे की तरफ। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी उपस्थिति हो गई थायराइड ग्रंथि के पक्ष भाग में, होती है मुख्य रूप से गर्दन में। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? इससे निकलेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। कहां से निकलेगा? पैराथायरॉयड ग्रंथि से। अब देखो, इससे पहले अपने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता था, और अवटु ग्रंथि, इसको कहते हैं परावटु ग्रंथि। क्या? तो परावटु ग्रंथि किसको कहते हैं पूछा जाए तो पैराथायरॉयड से। अवटु थायराइड, पैरा शब्द जुड़ा तो परा शब्द जोड़ दो, परावटु ग्रंथि। हार्मोन कौन सा स्रावित करेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? कहते हैं इसका जो मुख्य कार्य है वो है शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना। किसकी मात्रा का? कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा? पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायरॉक्सिन हार्मोन किसकी मात्रा का नियंत्रण करेगा? कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण। तो इसका मतलब ये इसका मुख्य कार्य या फंक्शन हो गया। ये है पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसके बाद पढ़ेंगे अपन एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, इस एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम अधिवृक्क ग्रंथि भी है, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो, नाम से क्लियर हो जाएगा, वृक्क शब्द जुड़ा है और वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। इसका मतलब जो एड्रिनल ग्रंथि है वो किडनी के आसपास, किडनी से नाम आया है, इसका मतलब किडनी के कहीं कहीं आसपास है। इससे क्लियर होता है कि इसकी जो स्थिति है वो कहां है। तो वो इससे समझो, ये जो किडनी होती है यानी वृक्क, उसके पास स्थित होती है, यानी दोनों किडनियों के मध्य में ये स्थित होगी। कौन? एड्रिनल ग्रंथि, जिससे लिए इसका नाम क्या कहा गया? अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अंग्रेजी में एड्रिनल ग्रंथि। इससे जो एक हार्मोन स्रावित होता है, यानी इससे हार्मोन कौन सा आता है? तो इससे जो हार्मोन स्रावित होगा उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहां से निकलेगा? एड्रिनल ग्रंथि से। अब जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है? कहते हैं ये शरीर में जो रक्तचाप होता है, रक्तदाब, रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। इसीलिए इस ग्रंथि को जीवनदायिनी ग्रंथि कहा जाता है, यानी अपने शरीर की जीवनदायिनी ग्रंथि किसको कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये रक्तचाप का नियंत्रण करता है, यानी रक्तदाब है अपने शरीर में, उसका पूरा जो कंट्रोलर है वो कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जो कहां से निकलेगा? अधिवृक्क ग्रंथि से। अगर ये नहीं हो तो रक्तदाब की स्थिति असामान्य हो सकती है और असामान्य स्थिति में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जीवनदायिनी ग्रंथि कहलाती है, जिससे जो हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन। क्लियर? स्थिति पता लग गई, हार्मोन निकल गया और उसका कार्य हो गया। ये इसका कार्य है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक और है अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है कहते हैं ये कहां होती है? तो कहते हैं ये आमाशय के ठीक नीचे। तो इसकी स्थिति कहां होती है? आमाशय के पास, यानी पेट में ही इसकी स्थिति होती है। ठीक है, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है ग्लूकागॉन और दूसरा होगा इंसुलिन। कौन सा होगा? इंसुलिन। ऊपर देख लेते हैं, एक ग्लूकागॉन होगा और दूसरा होगा इंसुलिन। किनसे होता है? आमाशय के पास से दो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। कौन कौन से? ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन हैं। ठीक है, इन हार्मोनों से क्या होता है?
देखो, अग्नाशय ग्रंथि से जो ग्लूकोगोन निकलता है वो क्या करता है, शरीर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। किसको? शर्करा की मात्रा। अब जब शरीर में शर्करा की कमी हो जाए तो फिर उसको जो शर्करा की कमी होती है तो शर्करा की जो सप्लाई है वो कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकोगोन हार्मोन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो फिर जो शर्करा की मात्रा अधिक है तो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा? तो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा करेगा? इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाए शरीर में तो उसका नियंत्रण करना, और कमी हो जाए तो उसको कौन भेजेगा? ग्लूकोगोन हार्मोन। यानी ये शर्करा की मात्रा में वृद्धि करेगा और ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करेगा। ये दोनों काम किसके हैं? अग्नाशय ग्रंथि के। इस प्रकार हमने अंतःस्रावी तंत्र में जितनी ग्रंथियां हैं उनको पढ़ा। इसके अलावा जनन ग्रंथियां भी होती है, जो अपन मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे उसके साथ उसका अध्ययन करेंगे। तो ये अपना टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।